गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 48 विषय गणित कक्षा 9वीं क्लास के लिए। ये वर्कशीट ये कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। तिथि 23 अक्टूबर 2020 के लिए है। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थी की उपस्थिति अंकित करते तथा प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। मतलब यह है कि टीचर अटेंडेंस लेता है या तुम्हारा टेस्ट हो जाता है आप लोगों का या परीक्षा हो जाता है, तो टीचर अपने रजिस्टर में उसके अंक किस बच्चे के कितने नंबर आए वो लिखता है, आपने देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया गया है। ये स्कोर बोर्ड दर्शाया गया है। गेंदबाज का नाम है ABCD। ओवर हैं उसने जो फेंके हैं 10 10 10 10 ओवर। मेडन ओवर A का 2, B का 1, C के 2 और D का 1। दिए गए रन यानी गेंदबाजों ने कितने कितने रन दिए, A ने कितना दिया, B ने कितना दिया, C ने और D ने, और विकेट कितने ने गेंदबाजों ने लिए हैं। अब आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा। केवल यही सूचना स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती है। स्कोर बोर्ड से आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरणार्थ आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती हैं। आपके मैथ्स के बुक में तो बहुत सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे, आलेख मिल जाएंगे, सारणी मिल जाएंगी। ठीक है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन आंकड़ों, तथ्यों, अंकों जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहे जाते हैं, यानी आंकड़े कहलाते हैं। एक निश्चित उद्देश्य को मानकर एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं ये तथ्य, ये अंक, ये संख्यात्मक या अन्य रूप में, इसे आंकड़े कहते हैं। अर्थात आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जो आंकड़े आप देखते हो वो संख्याओं का संग्रह यानी संख्याओं का समूह है, जिसको देखने से हमें कुछ ना कुछ उस आंकड़े से सूचना मिलती है। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है, यानी अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन यानी पढ़ाई गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। और अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ देखी होंगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। आइए आंकड़ों के संग्रह से संबंधित अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। यहाँ प्यारे बच्चों 2 क्रियाकलाप दे रखा है। यहाँ पे क्रियाकलाप 1 कि आपकी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। और दूसरा है कि एक सप्ताह में पिछले सप्ताह में ऑनलाइन कक्षा में कितने बच्चे अनुपस्थित थे, उन आंकड़ों की एक तालिका बनाइए। प्यारे बच्चों, मैंने इसकी एक तालिका बना रखी है, देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने क्या कर रखा, क्रियाकलाप 1 जो है 20 बच्चों के नाम और उसकी लंबाइयाँ, हाइट उनकी दे रखी है। आंसू है, अंकित, दीपक, इन सब बच्चों की हाइट वगैरह दे रखी हैं। हरीश, बबलू, रवि, करमजीत, अमरजीत 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट्स दे रखी हैं।
ऐसे ही फिर मुकेश, शिवम, उदय, मोहन, करण, केशव, अरुण, हरिओम, रोहित, इन सब की हाइट सेंटीमीटर में ये दे रखी हैं। तो ये पहला क्रियाकलाप है। और दूसरा क्रियाकलाप था प्यारे बच्चों कि भाई एक हफ्ते में अनुपस्थित ऑनलाइन क्लासेस में कितने बच्चे अनुपस्थित थे। तो सोमवार को मैंने अनुपस्थित बच्चों की संख्या 17 थे, मंगलवार को 15, बुधवार को 10, गुरुवार को 12, शुक्रवार को 14, शनिवार को 18। ये अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या थी प्यारे बच्चों। अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा कि पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया, यानी आपसे एक्टिविटी करने के लिए कहा गया कि विद्यार्थी के नाम और उसकी लंबाई की एक तालिका बनाइए। तो आपने दिमाग में रखा कि मुझे एक तालिका बनानी है जिसमें सभी बच्चों की हाइट को, नाम और हाइट को मेजर करना है, ठीक है। एक निश्चित आपका उद्देश्य है, ठीक है। तो ऐसी सूचनाओं को, ऐसे एकत्रित की गए आंकड़े को हम प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। लेकिन दूसरे क्रियाकलाप में क्या था प्यारे बच्चों कि दूसरे क्रियाकलाप में आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जिसमें यह सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सूचना है ऑनलाइन क्लासेस की, आपको नहीं पता ये ऑनलाइन क्लासेस में कितने बच्चे अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, तो इसका एक रिकॉर्ड स्कूल में रहता है। तो उस रिकॉर्ड से आपने इन सूचनाओं को प्राप्त करी। तो जो रिकॉर्ड से प्राप्त करी उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है, वो क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी डाटा और गौण आंकड़े क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हैं, आप बहुत सारे उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे कक्षा में पंखों की संख्या, समाचार पत्र से प्राप्त चुनावी परिणाम, या कोरोना के आंकड़े कि हाँ भाई मंडे को कितने हुए थे, और उसके बाद मंगलवार को कितने हुए, बुधवार को कितने केसेस थे, कितने ठीक हुए, ये आंकड़े, ठीक है। तो दैनिक जीवन में आप बहुत सारे आंकड़े आप इसमें लिख सकते हो, 4-5 और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब है नीचे सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों तथा गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो मैंने प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा अच्छी तरह समझाया आपको। प्राथमिक आंकड़ा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपको खुद इकट्ठा करना है, और गौण आंकड़े कौन से हैं जिसका पहले से ही रिकॉर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप, ये कहीं पर रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको खुद इकट्ठा करना है माप लेके। तो ये प्राथमिक आंकड़ा हो गया। दूसरा, अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह किसी का पता नहीं, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्राथमिक आंकड़े में हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब है हमारा थर्ड, आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, ये भी आपको नहीं पता, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये भी प्राथमिक आंकड़े में आ गया। लेकिन गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये रिकॉर्ड आपके स्कूल में होगा, उससे आप इसको एकत्रित कर सकते हो। तो ये गौण आंकड़ा हो गया। जो रिकॉर्ड पहले से ही बना हुआ है वो गौण आंकड़ा होगा, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो प्राथमिक आंकड़ा होगा, ठीक है। सेकंड है हमारा, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। बेटा 100 विद्यार्थियों ने पौधे लगाए थे, ये इसका अब क्या बताओगे इसके बारे में। 100 विद्यार्थियों बच्चों, तो वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, ये इसका एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कि 100 विद्यालयों ने कितने पौधे लगाए, तो ये प्राथमिक में नहीं आएगा, ये गौण आंकड़ा में आएगा। तो यहाँ पे आप गौण लिख सकते हो, ठीक है, ये गौण आंकड़े में आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट जो है, इस वर्कशीट हमारी कौन सी है, ये 48 विषय गणित कक्षा 9 23 अक्टूबर 2020 की है, हिंदी मीडियम की, ये कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।